हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। लेकिन मैंने आप लोगों को इससे पहला वाला जो क्लास दिया था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, नाउन पढ़ा था, जिसका हमारा थोड़ा सा पार्ट मतलब जो जेंडर वाला पार्ट है वो रह गया था। हम उसको भी कंप्लीट करेंगे आज की इस सेशन में और उसके बाद हम आज प्रोनाउन भी स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को वो जो नाउन वाला पार्ट हमारा रह गया था वो कंप्लीट करवाऊंगी और उसके बाद हम आज प्रोनाउन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो नाउन मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा। 5 टाइप के जो नाउन्स हमने पढ़े थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 नाउन्स के टाइप हमने पढ़े थे, कैसे कैसे होते हैं। फिर हमने इनके यूज भी देखे थे। फिर हमने ये भी जाना था कि सिंगुलर और प्लूरल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। हमने बहुत सारे रूल्स जो हैं वो यहाँ पर देखे थे। तो ये सारे रूल्स हम पढ़ चुके थे। उसके बाद अब बारी आ गई थी जेंडर की। ठीक है, तो यस, आज ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा एंड आफ्टर दैट हम प्रोनाउन जो है वो स्टार्ट करेंगे। जेंडर्स टेल अस वेदर अ नाउन बिलोंग्स टू द मेल सेक्स, फीमेल सेक्स और टू नीदर ऑफ द टू। तो भाई जेंडर्स क्या होते हैं? जेंडर्स होते हैं कि देखो लड़का है या लड़की है, मेल है या फीमेल है, ठीक है, या फिर दोनों में से कुछ भी नहीं है। सो मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर जो है, ये 4 टाइप्स इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। Men, boys and male animals are masculine, ठीक है, ये आप सबको पता है, that's common. Women, girls and female animals are feminine, ये भी आपको मालूम है. A noun which has the same form for masculine and feminine. अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो masculine के लिए भी और feminine के लिए भी सेम होते हैं. For example, आप बोल रहे हो teacher, so teacher masculine के लिए भी सेम है, feminine के लिए भी सेम है. For example, आप बोल रहे हैं baby, तो baby masculine के लिए भी सेम है और फेमिनिन के लिए भी सेम है. चाइल्ड, कजिन, फ्रेंड, पेरेंट्स, प्यूपिल, पर्सन, पीपल, सर्वेंट, पेंटर, डॉक्टर, सिंगर, टीचर, आर्टिस्ट, ऑथर, स्टूडेंट, इन्फैंट, ऑर्फन, नेबर, बर्ड, एनिमी, थीफ, पेशेंट, पोएट, एलिफेंट, माउस, डियर, फाउल, शीप, कैट, फिश, लैम्ब, ये सब क्या है? मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी सेम है. ठीक है. A lifeless thing is of the neuter gender. और फोर्थ हो जाता है हमारा जो lifeless thing हो जाती है, ठीक है, वो न्यूटर जेंडर के अंदर आता है. जैसे बुक हो गई, ये ही या शी नहीं होती. चेयर, ये ही या शी नहीं होती. टेबल, पेन, नाइफ, हाउस, रूम, तो ये हमारी नॉन लिविंग आइटम्स जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं, उनके लिए हम न्यूटर जेंडर रखते हैं. एक्सेप्शंस है कुछ, जैसे शिप्स आर नॉर्मली कंसिडर्ड फेमिनिन and so are the countries when referred to by name. तो ships हो गए, वो feminine consider होते हैं, और जो countries हैं कुछ वो भी, जैसे India is proud of her traditions, क्योंकि भारत माता, right? That's why the ship lost her lifeboats in the storm. तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी है जिनको feminine ये जो है वो दिया हुआ है, consider किया हुआ है. The following points may be noted carefully in the study of the genders. कुछ हमें पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जब भी हम इस जेंडर को पढ़ते हैं. जैसे कि न्यूटर जेंडर इज अप्लाइड टू नेम्स ऑफ लाइफलेस थिंग्स. पहली चीज, उनको हम लाइफलेस चीजें जो होती है उन पे वो अप्लाई होते हैं. सो जनरली मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, इसीलिए मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कंसिडर होता है न्यूटर जेंडर. ठीक है. वाटर चेंजेस इट्स शेप व्हेन इट बिकम्स आइस. वाटर क्या है? अपनी शेप बदल लेता है जब उसको आइस बनता है वो. वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, राइट. सो कलेक्टिव नाउन क्या है? व्हेन इवन व्हेन दे डिनोट लिविंग बीइंग्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. अब देखो, हालांकि जूरी के अंदर क्या है तो इंसान ही, बट फिर भी उनको न्यूटर जेंडर के अंदर रखा जाता है. द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, इट्स वर्डिक्ट बोला जाता है, right? Young children and lower animals may also be spoken of as the neuter gender. जैसे the baby sucked its thumb, या फिर the dog raised its tail and ran forward. बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है. Lifeless objects are sometimes personified, especially in poetry. Lifeless objects बहुत सी बार personify कर दिए जाते हैं. Personification का मतलब पता है क्या होता है? जब भी हम किसी lifeless चीज को कोई human quality दे देते हैं, ठीक है. जैसे अगर मैं बोलूं कि आसमान रो रहा है, तो रो नहीं सकता ना, रोना तो इंसान का काम है, ह्यूमन क्वालिटी है ये एक, बट हमने एक नॉन लिविंग चीज को बोल दिया है, उसी को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. यस.
सो इट मीन्स, और ये अक्सर कब होता है, पोएम्स वगैरह में होता है. सो इट मीन्स दैट दे आर स्पोकन ऑफ एज लिविंग बीइंग्स. इसका मतलब है कि भाई उनको एज अ लिविंग बीइंग आप कंसिडर कर रहे हैं, तो तब हम उनको मेल या फीमेल बना देते हैं. सो द मैस्कुलिन जेंडर इज अप्लाइड टू द थिंग्स नोन फॉर देयर स्ट्रेंथ एंड वायलेंस. मैस्कुलिन जेंडर यूजुअली उन चीजों को दिया जाता है जो अपनी स्ट्रेंथ या वायलेंस के लिए जाने जाते हैं. वहीं जैसे द सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम, war, etc. as death lays his icy hands on kings too. या the sun sends us warmth through his rays. है ना, तो यहां पर यूज हो रखा है, देखिए यहां पर यूज है. The feminine gender is applied to things. पोइट्री के अंदर हम बात कर रहे हैं. To things known for their beauty, grace and gentleness. कोई भी चीज जो अपनी ब्यूटी, ग्रेस या जेंटलनेस के लिए जानी जाती है बच्चों, उसके लिए हम फेमिनाइन जेंडर उस पर अप्लाई करते हैं. फेमिनिन जेंडर जैसे द मून, द अर्थ, नेचर, जस्टिस, पीस, स्प्रिंग, ट्रूथ, victory, mercy, hope, charity, etc. For example, peace hath her victories no less renowned than war. तो ये पोइट्री के अंदर बेसिकली बता रहे हैं कि ऐसा यूज होता है. Ways of changing gender, जैसे अभी हम सिंगुलर से प्लूरल का हमने तरीका देखा था, वैसे ही अब हम देखेंगे कि जेंडर को मेल से फीमेल बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं. नंबर 1, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड. पहला बिल्कुल ही अलग वर्ड यूज करके. दूसरा बाय चेंजिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड करके. बाय एडिंग ESS टू दी मैस्कुलिन, या फिर मैस्कुलिन के आगे ESS लगा के, जो भी मैस्कुलिन नेम है उसके बाद, जैसे टाइगर का क्या हो जाता है, टाइग्रेस, राइट, वैसे ही. So, sorry, the following examples by using an entirely different words. ये सब बिल्कुल अलग words जो हो जाते हैं उनके लिए है. जैसे for example, dog का होता है bitch, drone का होता है bee, earl का होता है countess, executor का होता है executress, fox का होता है vixen. So, bachelor का होता है maid या spinster. So, these are entirely different word. cock का होता है hen, brother का होता है sister, boy का girl, right, bull का cow. So these are entirely different words जब हम यूज करते हैं to make feminine gender. ठीक, बढ़िया. Father, mother, gentleman, lady, god, goddess, he, she, hero, heroine, right, fox, vixen, सब आपके सामने लिखा हुआ है. husband, wife, lad, lass, man, woman, right. So masculine to feminine, monk, nun, master, mistress, murderer, murderess, ox, cow, सो मैडम, स्टैग, हेन, ये सब देख लीजिएगा. ठीक है, चलिए. रूल नंबर 2, बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन बट विदाउट एनी चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैस्कुलिन. तो कह रहे हैं ESS हम केवल ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑथर है तो ऑथरेस हो गया, ESS ऐड किया, वो उसका फेमिनाइन जेंडर बन गया. बैरन, बैरनेस, काउंट, जायंट, एयर, host, Jew, lion, mayor, manager, peer, patron, poet, priest, prophet, shepherd, steward. After that, by adding ESS to the masculine after dropping the last vowel of the masculine, last vowel drop करके. For example, actor है, so हमने ACTR, ESS, जो last vowel आ रहा है उस word में, last vowel क्या आ रहा था, O आ रहा था. So, हमने इसको हटा दिया एंड देन वी एडेड ESS. एम्बेसडर, एम्बेसडर में O हटा दिया हमने एंड देन RESS बना दिया, एम्बेसड्रेस. By changing prefix or suffix, obviously this is easy. Son-in-law becomes daughter-in-law, brother-in-law becomes sister-in-law, buck rabbit, doe rabbit, dog fox, bitch fox, he bear, she bear, bull calf, cow calf. आपको समझ में आ गया होगा, right? By changing the suffix, milkman, milkmaid, peacock, peahen, schoolmaster, schoolmistress, इस तरीके से आप feminine gender बना सकते हैं. ठीक है. So miss, ये ध्यान रखिएगा, miss is used to address an unmarried girl, Mrs is used to address a married woman, Mr is used to address a married or an unmarried man. Vixen as a feminine of fox is no longer in use. अब use नहीं होता है. It means an ill-tempered woman. ठीक है, अब use नहीं होता है. Dog, horse and fox are now commonly used both as male and as female. ठीक है. And fairy, housewife, nurse and laundress have no masculine gender. ठीक है, इनका कोई masculine gender नहीं होता है. Nurse ही होता है ना.
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा जो जेंडर वाला पार्ट बचा हुआ था हमने वो कंप्लीट किया। नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे प्रोनाउन पर, जो काफी बड़ा ही टॉपिक है अपने आप में, बट अगेन मैं पूरा डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूं। एंड द रीजन, क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से पता होना जरूरी है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट इज, ये सबसे पहला टॉपिक होता है इंग्लिश ग्रामर का जब आपको ग्रामर पढ़ाया जाता है, क्योंकि आप जो सेंटेंसेस बना रहे हैं उनको आप कैसे बनाते हैं, नाउन का यूज करके, वर्ब का यूज करके, प्रेपोजिशंस का यूज करके, कंजंक्शंस का यूज करके, pronoun, adjectives, adverbs, everything should be there in a perfect sentence, and that's why we need to know what is a pronoun, what is a noun, adverb, adjectives and everything. ठीक है, आफ्टर दैट हम टेंसेस वगैरह पढ़ते हैं, एंड देन हम बाकी की चीजें लाइक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, ये सब हम इवेंचुअली पढ़ते हैं। बट पहला टॉपिक यूजुअली आप देखोगे कि आपको यही पढ़ाया जाता है। मैं बच्चों को हमेशा टेंसेस पहले पढ़ाती हूँ, रीजन बीइंग क्योंकि बच्चों को ना हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सो हमको थोड़ा बहुत ये नॉलेज होता है। हम जब टेंसेस एक बार पढ़ लेते हैं ना, तो हमको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाता है कि हमें सेंटेंस कैसे बनाने होते हैं, कौन सा वर्ब लग रहा होता है। सो व्हेन वी रीड सेंटेंसेस, है ना, तो उसके अंदर हमको इजी रहता है, लाइक हमको पता है ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये फ्यूचर का। फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे, चलो यार ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। तो मैं वैसे भी आप लोगों को बता देती हूँ कि भाई सब जब भी टेंसेस पढ़ाती हूँ तो टेंसेस भी बहुत अच्छे से कीजिएगा एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बहुत अच्छे से कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउन, देखो इसके नाम में क्या है, प्रो मतलब नाउन का ही रिलेटेड कुछ कुछ है ना। तो हिंदी में जैसे आप लोगों ने डेफिनेशन याद होगा, जैसे मुझको अभी तक याद है, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सो इन हिंदी वी कॉल इट सर्वनाम एंड इन इंग्लिश इट्स प्रोनाउन। प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, राम है तो राम की जगह हम ही लिख देते हैं, श्याम है ही लिख देते हैं, सीता है शी लिख देते हैं। सो दैट्स द डिफरेंस। सो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, right? It is of the same number, gender and person as the noun for which it is used. तो ये क्या होता है बेटा, ये सेम नंबर, जेंडर और पर्सन के लिए यूज होता है। मतलब अगर नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर के लिए ही आप यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि नाउन सिंगुलर था, है ना, और उसके लिए आपने प्रोनाउन जो है वो प्लूरल यूज कर लिया। यू कांट डू दैट, right? So the noun that is substituted by the pronoun is called the antecedent of the pronoun. वो क्या कहलाता है बेटा, उस प्रोनाउन का antecedent कहलाता है, ठीक है। सो 8 टाइप्स के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जब आप आगे जाके एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ोगे, या आप आगे जाके ये नरेशन पढ़ोगे, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ोगे, सो उस टाइम पर इनका बहुत ज्यादा यूज होता है, लाइक बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो अभी से आप इनको अच्छे से पढ़ें ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा पर्सनल प्रोनाउंस। क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउंस? आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स। किन के लिए? 3 पर्सन्स के लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताऊं, सो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, मैं और हम। सेकेंड पर्सन होता है यू एंड थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट। फॉर एग्जाम्पल आई और वी हो गए स्पीकर। मैं किससे बात कर रही हूं? तुमसे बात कर रही हूं, तुम हो गए सेकेंड पर्सन, और हम दोनों जिसके बारे में बात कर रहे हैं दैट्स द थर्ड पर्सन, ठीक है। तो यस, फर्स्ट पर्सन डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स स्पीकिंग एज आई और वी, बोलने वाला बंदा। सेकेंड पर्सन डिनोट्स द पर्सन और पर्सन्स स्पोकन टू, जिससे बात कर रहे हैं वो सेकेंड पर्सन है, यू। And the third person denotes the person or person spoken about, जिसके बारे में बात हो रही है, he, she, it, they। मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए थे, at that time also मैंने बोला था he, she, it थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ रखता है, if you guys remember, ठीक है। केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, आइए देखते हैं। सिंगुलर और प्लूरल देखने हैं। सिंगुलर नाउन एंड पीएन इज प्लूरल नाउन। ध्यान रखना जहां पर भी एसएन एंड पीएन लिखा होगा। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट केसेस ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस। 3 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको यहां पर ये नाम बहुत मुश्किल हो सकता है लगे, बट दीज आर वेरी सिंपल, बस समझने की देरी है। 3 क्या रिलेशंस हैं? दे शो द रिलेशन ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस।
वो नाउन या प्रोनाउन का जो दूसरे वर्ड है सेंटेंस में उनके साथ आपको क्या दिखाते हैं बेटा, रिलेशन दिखाते हैं। जैसे अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज सब्जेक्ट इज इन द नॉमिनेटिव केस। तो जो प्रोनाउन एक सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है वो नॉमिनेटिव केस कहलाता है। अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है उसे ऑब्जेक्टिव या एक्यूजेटिव केस कहते हैं। दोनों सेम है, बताऊंगी अभी सेंटेंस के जरिए। अ प्रोनाउन विच मॉडिफाइज अ नाउन एंड शोज पोजेशन, एक प्रोनाउन जो मॉडिफाई करे नाउन को, पोजेशन दिखाए, अधिकार दिखाए, दैट्स पोजेसिव केस। एंड द लास्ट वन इज अ नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस इज नोन एज वोकेटिव केस। अभी आइए सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। ध्यान से देखना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं। आई एम लर्निंग माई लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन। आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। माई लेसन अगेन फर्स्ट पर्सन ही है। राम हेल्प्ड मी, अब यहां पर आई जो था, ध्यान से देखना बेटा, यहां पर जो आई था वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। एंड राम हेल्प्ड मी, यहां पर आई का ही ये फॉर्म है मी, ये ऑब्जेक्टिव केस है। आई को जब आपको एज एन ऑब्जेक्ट लिखना होता है तो आप मी लिखते हो, समझे आप? तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। राम हेल्प्ड मी, दिस काउ इज माइन, ये गाय मेरी है। यहां पर देखिए इसमें क्या दिखाया गया है, पोजेशन दिखाया गया है ना। किसकी गाय है, मेरी गाय है। देन अगेन फर्स्ट पर्सन ही है, मेरे लिए ही यूज हो रहा है, बट माइन से यहां पर पोजेशन दिखाया जा रहा है कि काउ किसकी है, मेरी है। तो एक यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, देन ऑब्जेक्टिव केस में ये ऐसा दिखता है, एंड देन पोजेसिव केस में ये ऐसा दिखता है ये फर्स्ट पर्सन ही, ये आई के ही फॉर्म है। तो आई जब सब्जेक्ट के केस में लिखोगे, जब एज अ सब्जेक्ट आई सेंटेंस में लिखोगे तो वो आई रहता है। जब वो एज एन ऑब्जेक्ट आ जाता है किसी सेंटेंस में तो वो मी बन जाता है, और जब वो पोजेसिव केस में आ जाता है तो वो माइन बन जाता है, ठीक है। प्लूरल के अंदर भी ऐसा ही है, देखो एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं हम, वी आर लर्निंग आवर लेसन, हम क्या कर रहे हैं, अपना लेसन पढ़ रहे हैं, राइट। राम हेल्प्ड अस, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, ये सब्जेक्टिव केस में हो गया। दीज काउज आर आवर्स, आवर ये पोजेसिव केस में हो गया, हमारे लेसन, ये गाय हमारी है। तो वी सब्जेक्टिव केस होता है, अगर इसको मुझे ऑब्जेक्ट में लिखना है तो मैं अस लिखूंगी, और इसका ही मुझे पोजेशन केस दिखाना है तो मैं आवर लिखूंगी। ये याद करना पड़ता है हमको, ठीक है। आफ्टर दैट सेम सेकेंड पर्सन में यू रहता है, ठीक है। यू लव योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त, तो योर क्या हो गया, पोजेशन हो गया, राइट। श्याम विल बीट यू, तो सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में यू जो है वो यू ही रहता है, केवल पोजेसिव में आप देख रहे हो कि वो योर बन गया है। दिस बुक इज योर्स, ये किताब तुम्हारी है मोहन। यू ऑलवेज लव योर फ्रेंड्स, प्लूरल में भी ये सेम रहता है, सिंगुलर में भी ये सेम रहता है। After that we talk about third person, he is doing his duty, he क्या है, singular है, इसका possessive case क्या हो गया, his, ठीक है। she is washing her clothes, वो क्या कर रही है, अपने कपड़े धो रही है, राइट। तो किसके कपड़े धो रही है, वो अपने कपड़े धो रही है। it is Ram's cat, I helped him, अब he का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम हो गया। तो अगर आप ही को सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो तो आप ही लिखते हो, ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो तो आप हिम लिखते हो, ठीक है। शी सब्जेक्ट की तरह, हर ऑब्जेक्ट की तरह। शी बॉट इट, दिस बैग इज हिज, ये बैग उसका है। और अगर हमें ही का पोजेसिव केस दिखाना है, एज अ पोजेसिव केस दिखाना है तो वो हिज यूज होता है, ठीक है। जब आपको किसी का पोजेशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है किसी चीज को लेकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्लूरल में दे यूज होता है, देयर ड्यूटी, एंड देन ऑब्जेक्ट के केस में यूज होगा तो वो देम बन जाएगा, ठीक है। तो पोजेसिव केस होता है उसका देयर, सब्जेक्टिव केस होता है दे, एंड ऑब्जेक्ट की तरह यूज करोगे तो देम बन जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा हो, बट जैसे जैसे हम आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे ये चीजें बार बार आएंगी, जिससे क्लैरिटी और बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस का यूज देखते हैं। नॉमिनेटिव केस टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। मैंने बताया था ना, नॉमिनेटिव केस मतलब
कोई भी प्रोनाउन जब एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, ठीक है, जैसे आई एम रीडिंग माई बुक, तो आई यहां पर क्या हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। यू आर आयनिंग योर क्लोथ्स राम, तो यू यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। शी इज निटिंग हर स्वेटर, शी यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। ही इज ब्रशिंग हिज टीथ, ही यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, राइट, यस। बट यहां पर देखो जो माय है, जो योर है, जो हर है, जो हिज है, जो इट्स है, ये यहां पर किस केस में है बेटा, पोजेसिव केस में। किस केस में है, क्योंकि ये सब अधिकार दिखा रहे हैं। किसकी किताब है, मेरी किताब है। किसके कपड़े हैं, तुम्हारे कपड़े हैं। किसका स्वेटर है, उसका स्वेटर है। किसके दांत है, इसके दांत है। किसकी टेल है, इसकी टेल। तो यहां पर आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे आर इन नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब ये यहां पर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं, तो इनका फॉर्म ये रहेगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते माई एम रीडिंग बुक, ऐसे नहीं लिख सकते ना। क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि माई एम रीडिंग आई बुक, ऐसा लिख सकते हो आप? नहीं लिख सकते ना। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के केस में आए ही रहेगा। है तो दोनों तीनों उसी के फॉर्म, फर्स्ट पर्सन के ही फॉर्म है ना। बट ध्यान रखना, जिस भी जगह पर वो सेंटेंस में यूज हो रहे हैं वो सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहे हैं, तो वो इस तरीके के दिखते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होंगे तो इनका फॉर्म बदल जाएगा। वो पोजेसिव केस में यूज होंगे तो उनका फॉर्म बदल जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्लूरल में देखो, वी आर रीडिंग आवर बुक्स, यू आर इग्नोरिंग योर। सो वी सब्जेक्ट था, आवर पोजेसिव। यू आर इग्नोरिंग योर क्लॉथ, यू क्या है, सब्जेक्ट है। योर क्लॉथ पोजेसिव केस में, इसी के लिए बात हो रही है ना। दे आर निटिंग देयर स्वेटर्स, दे यहां पर क्या है, सब्जेक्ट है, एंड देयर स्वेटर्स अगेन पोजेसिव केस। सो ध्यान रखिएगा, दीज आर सम इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको पता होने चाहिए। दे शो द रिलेशन विद द नाउन्स, है ना। ये क्या कर रहे हैं, ये आवर, योर, देयर, इट्स, हिज, हर, क्या कर रहे हैं, ये रिलेशन दिखा रहे हैं। इसका रिलेशन इसके साथ दिखा रहे हैं। तो यही तो हमने बोला था, है ना। ये क्या काम करते हैं, ये सब्जेक्ट के साथ उसका रिलेशन बताएंगे, बाकी के जो वर्ड्स हैं या उनका, राइट। चलिए, सो दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स, ठीक है। सो दे शो द रिलेशन विद द नाउन्स बुक्स, क्लोथ्स, टीथ, स्वेटर, टेल एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। चल, अब माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये यहां पर अपने पोजेसिव केस में है। पहली चीज, दे शो द रिलेशन विद द नाउन्स। अब ये उनका रिलेशन दिखा रहे हैं नाउन्स के साथ, जैसे बुक, क्लोथ्स, टीथ, स्वेटर एंड टेल, एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स। तो ये बेसिकली एडजेक्टिव्स का काम कर रहे हैं, लाइक उसको क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। सो दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, डिटर्मिनर्स बोला जाता है। दे आर नॉट यूज्ड अलोन, ऑलवेज अ नाउन फॉलोज देम। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उसके बाद नाउन ना लिखें, आपको उसके बाद एक नाउन लिखना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा वो किसके लिए बात कर रहे हैं। सो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। The possessive pronoun is a word which shows the relation of a person with a thing. क्या करता है possessive pronoun? वो किसी भी चीज का, right? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज का, किसी भी प्लेस का या पर्सन का रिलेशन बताता है। possessive pronoun एक ऐसा वर्ड होता है, ठीक है, possessive pronoun एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी पर्सन का रिलेशन बताता है किसी भी चीज के साथ किसी भी प्लेस के साथ या किसी भी दूसरे पर्सन के साथ। जैसे दिस इज माई कार, तो अभी माई कार ये मेरी गाड़ी है ना। क्या बोला, मेरी गाड़ी, तो रिलेशन उसका गाड़ी का उसके साथ बताया है ना कि भाई ये गाड़ी किसकी है, मेरी है। तो माई कार से हमें क्या पता चला, माई कार से क्या पता चला, माई से हमें पता चला कि भाई ये गाड़ी किस इंसान के, रिलेशन बता दिया उस इंसान का गाड़ी के साथ कि ये उसकी गाड़ी है
है ना? यस. सो पोजेसिव केस नंबर 1, या फिर हम इसे बोल सकते हैं, इनको आपको याद नहीं करना है. इफ यू आर थिंकिंग कि भाई मुझे ये सब लर्न करना है, नहीं, आपको ये सब समझना है, ताकि कोई भी सेंटेंस आपके सामने हो तो आपको पता हो कि ये क्यों यहां पर है. दैट इज द मेन रीजन व्हाई दिस वर्ड इज ओवर हियर. ये यहां पर क्या काम कर रहा है सेंटेंस में? क्या ये यहां पर इसका पोजेशन दिखा रहा है? क्या ये ऑब्जेक्ट है? ये काम क्या कर रहा है? क्या ये इसका रिलेशन दिखा रहा है? ये चीजें पता होनी चाहिए. दैट्स व्हाई वी रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है? सो अभी आप केवल समझो इन बातों को, रटना नहीं है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना होता. ठीक है? पोजेसिव केस नंबर 1 या फिर डिपेंडेंट पोजेसिव, या फिर इसे डिटर्मिनर भी बोलते हैं हम. एंड नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट पोजेसिव. क्या कहलाते हैं देखते हैं. आइए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ पोजेसिव केसेस. 2 तरीके के पोजेसिव केस होते हैं बेटा. Possessive case number 1 and 2. So possessive case number 1 is used with a noun in place of a subject and an object. कैसे? जैसे my father is a teacher. Possessive case number 1 क्या हुआ? With a noun in place of a subject. ये वाला possessive case एक noun के साथ यूज हो रहा है. राइट? कहां पर? सब्जेक्ट की जगह पर. माई क्या है? एक पोजेसिव केस है. ये किसके साथ यूज हो रहा है? फादर नाउन के साथ यूज हो रहा है. किस जगह यूज हो रहा है? ये सब्जेक्ट की जगह है, यहां यूज हो रहा है. राइट? आया समझ में? सो माई फादर इज अ टीचर. अब ये ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है. देखना, सेम माई फादर यहां पे, ही हेल्प्ड माई फादर, उसने मदद की, तो ही यहां पर सब्जेक्ट हो गया, बट यहां पर माई फादर जो है ऑब्जेक्ट है. तो ये होता है पोजेसिव केस 1, जब ये किसी नाउन के साथ यूज होता है. ये सब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकता है और ये ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आवर स्कूल इज गुड. ठीक है? तो यहां पर आवर पोजेसिव केस है, स्कूल सब्जेक्ट, स्कूल नाउन है, आवर स्कूल पूरा बन के आया यहां पर सब्जेक्ट. यहां पर देखना, दिस इज आवर स्कूल. अब ये आवर स्कूल यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है. Am I right? Yes. Next one. Your brother is a doctor. We know your brother. Again, your is a possessive case. Then brother noun के साथ यूज हो रहा है subject की जगह पर. And over here same but as an object. Next one. His uncle is a shopkeeper. I respect his uncle. So again, his is a possessive case and then uncle is a noun. यहां पर सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है. ओवर हियर हिज अंकल इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. आर यू गाइज गेटिंग माय पॉइंट? राइट? नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राम बीट्स मी. ऑब्जेक्टिव केस हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही यूज होगा. ज निकल रहा है. जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है? मी. ठीक है? राम बीट्स मी, राम मुझे मारता है. आई शैल बीट यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है. ही हेल्प्ड हर, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है. ठीक है? तो यहां पे नहीं लिख सकते ही हेल्प्ड शी, ऐसे नहीं लिख सकते हो, दैट्स रॉन्ग. राइट? तो ये इनके ऑब्जेक्टिव केस है. दे रिब्यूक्ड अस, आई डू नॉट लाइक हिम, द टीचर टॉट देम. आया समझ में? लेट मी शो यू एक बहुत ही बढ़िया सी मैं आपको टेबल दिखा देती हूं, जिससे मुझे लगता है आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सिर्फ वो टेबल देखना. ठीक है? उसके अलावा किसी चीज पर ध्यान मत देना. नरेशन, सिर्फ वो टेबल देखना. ओनली दैट टेबल इज इंपॉर्टेंट. उससे आपको ना ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ये एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लेना एक जगह, देन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सारा कुछ समझना. ठीक है? क्या यहां पर वो टेबल मुझे दिखेगी? लेट मी सी. ये रही. दिस इज द टेबल बेटा. इस टेबल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है? आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है ना? फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो आई होता है. अगर मुझे उसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो वो मी बन जाता है. अगर मुझे उसे पोजेसिव केस में यूज करना है तो वो माई या माइन बन जाता है. और अगर रिफ्लेक्सिव केस में यूज करना है तो वो माई सेल्फ. ये मैं अपने आप कर लूंगा, आई डू इट माई सेल्फ. वैसे वाले केस में वी है, वी को मुझे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करना है, मैं अस लिखूंगी. पोजेसिव केस में यूज करना है आवर या आवर्स लिखूंगी. रिफ्लेक्सिव केस में यूज करना होगा आवर सेल्व्स लिखूंगी.
ठीक है, यू, योर, योर्स, योरसेल्फ, ठीक है, प्लूरल भी इसका सेम ही होता है। देन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, इटसेल्फ, और दे, देम, देयर, देयर्स या देमसेल्व्स यहां पर आप लिख सकते हो। सो दिस इज द टेबल जो आपको पता होनी चाहिए एंड बहुत बढ़िया है, ये बेस्ट है, आप एक बार देख लो। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको फिर सारे प्रोनाउन मैं समझाती हूं। समझ में आ रहा है? चलिए, देन अब हम वापस से आ जाते हैं हमारे प्रोनाउन पर। चलो, कहां तक पहुंचे थे हम? यही मैं बोल रही हूं कि इनके फॉर्म पता होने चाहिए, सेंटेंस में ये कहां कैसे यूज होते, तभी आप एक सही सेंटेंस बना पाते हैं, है ना? तो उनमें गलती ना हो, दैट्स व्हाई वी नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग। चलिए, कहां थे हम? यहां पर। सो एज अ सब्जेक्ट आपको समझ में आया कि अगर कोई भी एक नाउन है, उससे पहले कोई पोजेसिव केस है, वो एक सब्जेक्ट की जगह भी लग सकता है, वो एक ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज हो सकता है, हमने देखा। अब ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव केस है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। जैसे यहां पर हमने देखा मी, मैंने अभी आपको बताया था, है ना? आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, तो मी यूज हुआ। शी का यहां पर ही है, उसने किसकी मदद की? उसकी मदद की, तो यहां पर ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रही है ना, तो शी नहीं लिख सकते थे, लिखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव केस हर, ठीक है? दे रिब्यूक्ड अस, तो वी का यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आया। आई डू नॉट लाइक हिम, ही का यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आया, ठीक है? द टीचर टॉट देम, दे का यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आया, राइट? तो ये कैसे दिखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, यू नीड टू नो, राइट? आफ्टर दैट अंडरस्टैंड द यूज ऑफ PC1 एंड PC2। हाँ, डिटर्मिनर, दिस इज माई पेन। अगर माई पेन लिखा हुआ है, सो दैट्स अ डिटर्मिनर। भाई किसका पेन है? मेरा पेन है। पोजेसिव प्रोनाउन के केस में कैसे बोलते हैं इसको? दिस पेन इज माइन, ये मेरा पेन है। अगर मैं ऐसे बोलती हूं तो भी ठीक है, मैं ऐसे बोलती हूं तो भी ठीक है, बट इनका फॉर्म अलग अलग है। दिस इज माई पेन, ये पेन मेरा है। दिस पेन इज माइन, अगेन ये पेन मेरा है, बट ओवर हियर यहां पर मैंने एज अ डिटर्मिनर इसको यूज किया, एंड ओवर हियर यहां पर एक पोजेसिव प्रोनाउन के केस में मैंने इसे यूज किया। यहां पर ये डिटर्मिनर हो गया क्योंकि ये इस नाउन से पहले आ गया और इसको क्वालिफाई कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। ये यही लिखा हुआ था ना, यहां पर देखो, दे शो द रिलेशन विद द नाउन्स, जैसे बुक, क्लोथ्स, टीथ, स्वेटर एंड टेल, एंड डू द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। किसका काम कर रहे हैं? ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, राइट? सो इसीलिए दे आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स, तो वो डिटर्मिनर्स कहलाते हैं, ठीक है? वो क्या कहलाते हैं बेटा? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। तो इनका फॉर्म अलग अलग है। अभी टेबल में देखा था ना, टेबल में देखा था, भूल गए टेबल में? कहां गया भाई? ये देखो, टेबल में देखा था ना, माई और माइन। अगर माई की तरह यूज हो रहा था, है दोनों ही पोजेसिव केस, है ना? पोजेशन ही बता रहे हैं आपका, बट वो अगर किसी नाउन से पहले यूज हो रहा है और वो माई लिख रहा है, सो दैट्स अ डिटर्मिनर। और अगर माइन लिख रहा है तो वो पोजेसिव प्रोनाउन बोल रहा है उसको, है कुछ भी नहीं, समझ जाना। दोनों का मतलब जो है वो सेम है, दोनों ही पोजेसिव केस हैं, ठीक है? हाँ, ऐसा कोई ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। चलो, और अगर अभी से ये सब इतना डिटेल में पढ़ोगे, देन आगे जाके बहुत आसानी रहेगी आपको, ठीक है? सो यस, दैट इज आवर स्कूल, दैट स्कूल इज आवर्स, ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। दिस शर्ट इज योर्स, दिस इज योर शर्ट। हर रिंग, दिस रिंग, these rings are hers, those are their fields, those fields are theirs। तो एस एस ऐड होता हुआ दिख रहा होगा आपको। माई का माइन हो गया, आवर का आवर्स होगा, योर का योर्स हो गया, हर का हर्स हो गया। सो इफ यू आर यूजिंग एज अ पोजेसिव प्रोनाउन, वी विल यूज दीज फॉर्म्स, एंड अगर हम एज अ डिटर्मिनर तो हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो ये तरीका सेंटेंस बनाने का बदल गया ना, जब हमने पोजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज किया, वी डू नॉट नीड अ नाउन आफ्टर दैट, बट इफ वी आर यूजिंग इट एज अ डिटर्मिनर, देन वी डेफिनेटली नीड अ नाउन आफ्टर दैट,
है ना, यहां पर हम जब इस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, सो वी नीड टू पुट अ नाउन आफ्टर दैट, कि किसके ऊपर। बट अगर हम पोजेसिव प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं, लाइक इस फॉर्म में यूज कर रहे हैं, देन देयर इज नो नीड आफ्टर, देयर इज नो नीड टू पुट अ नाउन आफ्टर दीज प्रोनाउंस, राइट? एम आई क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नोट्स क्या है? इंडिपेंडेंट पोजेसिव्स कौन से? PC2 टेक द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द नाउन बाय अ वर्ब, है ना, तो ये PC2 केस में तो आ गए। ये PC1 का केस हो गया, ये PC2 का केस हो गया, ये समझ लो बस, ठीक है? क्लियर हो गया? राइट। चलिए, सो PC2 कैन बी यूज्ड व्हेन द नाउन इज यूज्ड बिफोर द पोजेसिव प्रोनाउंस। PC2 कहां यूज हो सकता है? जब नाउन जो है यूज हो रहा है पोजेसिव प्रोनाउन से पहले, जैसे ही इज अ ब्रदर ऑफ माइन, वो क्या है बताइए? PC2 कैन बी यूज्ड व्हेन द नाउन, जब नाउन इज यूज्ड बिफोर, ये जो नाउन है ये इससे पहले यूज हुआ है, राइट? द आइडिया ऑफ योर्स इज फाइन, सो योर्स किसका? योर्स किसके लिए? तुम्हारे आइडिया के लिए, उससे पहले आ रहा है। PC2 कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है। आवर्स इज द बेस्ट क्लास इन द डिस्ट्रिक्ट, आवर्स मतलब आवर स्कूल। योर्स इज अ स्पेशल केस, मतलब योर केस इज अ स्पेशल केस। हिज इज एन एक्सपेंसिव कार, मतलब उसकी गाड़ी, इस तरीके से भी ये यूज हो सकता है, right? After that, when the noun is understood as, जैसे that book is yours, where is hers? अब हमें पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी जब हमने yours लिखा, कि this book is her book, ये लिखने की बुक जरूरत नहीं पड़ी हमको, है ना? this book is yours या your book लिखने की, this book is your book लिखने की जगह मैं लिख सकती हूं that book is yours या दिस बुक इज योर्स। तो मैंने जब योर्स लिखा तो मुझे पूरा योर बुक लिखने का जरूरत नहीं पड़ा, दैट्स अंडरस्टूड, राइट? दीज चेयर्स आर आवर्स, मतलब दीज चेयर आर आवर चेयर्स, वेयर आर देयर्स, देयर्स मतलब वेयर आर देयर चेयर्स, राइट? आर यू गाइज गेटिंग माई पॉइंट? सो इफ वी आर यूजिंग इट लाइक दिस, वो अंडरस्टूड होता है ऑटोमेटिकली। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द वर्ड हिज इज यूज्ड बोथ एज डिटर्मिनर एंड एज अ प्रोनाउन। तो जो हिज वर्ड है वो यूज होता है, इज यूज्ड बोथ एज अ डिटर्मिनर, एक डिटर्मिनर की तरह भी, एंड एज अ प्रोनाउन, और एक प्रोनाउन की तरह भी। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज हिज काउ, तो हिज वर्ड जो है डिटर्मिनर की तरह भी यूज हो सकता है, प्रोनाउन की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे यहां पर है दिस इज हिज काउ, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डिटर्मिनर का केस हो गया, पोजेशन दिखा रहा है ये यहां पर, बट दिस काउ इज हिज, ये पोजेसिव प्रोनाउन का केस हुआ। हिज से हम समझ जाएंगे यहां पर कि ये उसकी गाय से ही बात करें, दिस काउ इज हिज काउ, ये ही बोलना चाहता है। समझ में आया? ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज फॉलोज लेट, बट, एक्सेप्ट एंड बिटवीन। हो सकता है दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर रीडिंग प्रोनाउन इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा, बार बार वीडियो को देख सकते हो, नोट्स बनाओ बैठ के अपने आप, बहुत कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, वही कॉमन चीजें हैं, बस अब आपको पता चल रहा है कि ये सेंटेंस में काम क्या कर रहे हैं। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर कि भाई ये क्या कहलाता है, ये पोजेसिव, ये वो, इनका नाम याद करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि ये कहां पर कैसे यूज हो सकता है, किस फॉर्म में क्या यूज होता है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है। So objective case always follows let, but, except and between as let us go for a walk। Objective case जो है always follows, वो हमेशा क्या follow करता है? let, but, except and between। ठीक है। जैसे let us go out for a walk, let me see it, तो let के बाद यहां पर क्या आया? ऑब्जेक्टिव केस आया ना, us, तो आप let के बाद ही यूज कर सकते हो। us go out for a walk, you can't do that, ऐसा नहीं बोल सकते, उसके पहले लेट लगाना पड़ेगा। लेट मी सी इट, लेट देम प्ले हियर, एवरीबॉडी लाफ्ड बट मी, बट, राइट। तो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा जो है आप देखेंगे लेट, बट, एक्सेप्ट और बिटवीन, ये फॉलो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, मोर अबाउट द केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, कुछ और केसेस देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम ना अक्सर बोलते टाइम भी वी डू दिस मिस्टेक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यू गोइंग टू गेट सच क्वेश्चंस, आप बहुत बार देखोगे ऐसे सवाल, आगे जब आप बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दोगे, देन ऑल्सो आपको बहुत सारी चीजें जो है वहां देखने के लिए
जरूर मिलेंगी. सो मोर अबाउट द केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन व्हेन प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स. ठीक है, जब प्रोनाउंस अलग अलग पर्सन्स के आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, जब वो एक सेंटेंस में यूज होते हैं, इट इज मैनरली टू मेंशन द सेकंड पर्सन फर्स्ट. 2-3 एक साथ यूज हो रहे हैं. कहने का मतलब क्या है, जब भी प्रोनाउंस ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, अलग अलग पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मान लो 1 2 3 पर्सन एक साथ आ रहे हैं इन अ सेंटेंस, इट इज मैनरली टू मेंशन द सेकंड पर्सन फर्स्ट. तो आपको पहले सेकंड पर्सन बताना है, फिर थर्ड पर्सन बताना है, एंड देन फर्स्ट पर्सन बताना है. तो ये याद कर लो 2 3 1. ठीक है, ये चीज आप याद कर लीजिए. यू, ही एंड आई. तो यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन. यू, ही एंड आई आर classmates. You, he and I shall go to Delhi. You and he have finished your work. Now see, अगर केवल 2 ही पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं, 2 3 हो जाएगा. He and I, है ना. अगर सेकंड पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं, 3 1 हो जाएगा. बट यू नीड टू फॉलो दिस 2 3 1. अब एक केस और है, इन कन्फेसिंग फॉल्ट. लेकिन जब आप कोई कन्फेशन कर रहे हैं, द ऑर्डर ऑफ पर्सन शुड बी 1 2 3, तो ऑर्डर बदल जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा. जब आप कोई एक नॉर्मल स्टेटमेंट बता रहे हैं, देन द ऑर्डर शुड बी 2 3 1. बट इफ यू आर कन्फेसिंग समथिंग, देन ये चेंज होकर 1 2 3 बन जाता है. सो लेट्स सी, आई, यू एंड ही have robbed her relatives. तो यहां पर confession है, I, he abused the stranger, confession है, you and he. So that's why second and third आया. Stolen the money from his house, I and you have been ruined. I, you, he are pickpockets. चोर हैं, तो ये देख लेना. कोई confession है तो प्लीज उसमें 1 2 3 लिखना. और ये ही confusion होता है. That's why they ask this question in competitive exams. ठीक है, या ओलंपियाड्स में आता है ये सवाल. समझ में आया? Now let's see, when the person refers to different persons, it must be the first person plural in preference to the second and the second person plural in preference to the third. क्या कहना चाहते हैं कि देखो, एक सेंटेंस देखो पहले. We and you have spoiled our careers, है ना. तो कह रहे हैं when the person refers to different persons, जब कोई भी एक पर्सन अलग अलग पर्सन्स को रेफर करे, इट मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन प्लूरल. तो ये क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होना चाहिए. यू कांट से आई एंड यू हैव स्पॉइल्ड आवर करियर्स. ठीक है, सो इट मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन प्लूरल इन प्रेफरेंस टू द सेकेंड एंड second person plural in preference to the third. जैसे you and they should mend your ways. तो यहां पर our careers आया, यहां पर your ways आया. ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रेपोजिशन शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. अभी कोई भी ऑब्जेक्ट है ऑफ अ वर्ब या कोई एक प्रेपोजिशन है, ये किस में होने चाहिए, इन द ऑब्जेक्टिव केस होने चाहिए. शी इनवाइटेड मी टू द टी, या प्लीज लिसन टू मी. तो कोई भी वर्ब का ऑब्जेक्ट है या कोई भी प्रेपोजिशन है, सो शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस. ये ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए. जैसे टू के बाद अगर ये लिखा जा रहा है ना, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा. या किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जा रहा है, इनवाइटेड क्या है, वर्ब, इसके ऑब्जेक्ट के तरीके से लिखा जा रहा है. दैट्स व्हाई वी विल यूज ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव फॉर्म. यहां पर अगर टू के बाद ये यूज हो रहा है, ये टू का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, इसीलिए ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा. वी डिवाइडेड द स्वीट्स बिटवीन हिम एंड हर. ठीक है, हेल्प मी वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है. ठीक है, ओके, देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोकन इंग्लिश में बहुत गलती करते हैं हम. प्रोनाउन फॉलोइंग द कंजंक्शंस देन या एज. अगर कोई भी प्रोनाउन है और वो ये वाले कंजंक्शन फॉलो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल देन या एज, जैसे अभय रन्स फास्टर देन आई आता है,
नॉट मी, ये गलत होता है, ठीक है ना। तो प्रोनाउन जो है अगर वो ऐसे कंजंक्शंस देन या एज जैसे कंजंक्शंस यूज करते हैं, सो मस्ट बी इन द सेम केस एज द नाउन। अगर नाउन और प्रोनाउन जो है, ठीक है ना, अभय रन्स फास्टर देन आई, नॉट मी। क्लियर? यस, यू आर एज गुड एज शी, सेम केस में यूज होंगे, सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, सब्जेक्टिव केस में यूज होगा। सीता वर्क्स हार्डर देन यू, मोहन रन्स एज फास्ट एज आई, नॉट एज फास्ट एज मी, नो, आई। ठीक है, ओके। अब the accusative is now accepted in place of nominative after the verbs of incomplete predictions such as to be, become, seem या etc. जैसे she is stronger than me या he seems wiser than you. Now accepted, again बोल रहे हैं, this accusative is now accepted in place of nominative after the verbs of incomplete prediction. ठीक है ना, जैसे to be, become या seem, ऐसा लगता है, उस वाले प्रेडिक्शन वाले टोन में अगर आप बोल रहे हो तो आप ये यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप ये यूज करो। ठीक है, चलिए। इफ अ कलेक्टिव नाउन इज थॉट ऑफ एज वन होल, अगर कलेक्टिव नाउन जो है वो एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, जब हमने नाउन में पढ़ा था, it takes singular number, neuter gender and singular verb. Singular number, neuter gender and singular verb. The union cabinet, अब ये पूरा कैबिनेट है, कैबिनेट में अलग अलग मेंबर्स होंगे, यहां पर सिंगुलर लगा, is holding its meeting. तो जेंडर कौन सा यूज हुआ? न्यूटर जेंडर यूज हुआ, अपनी मीटिंग कर रहे हैं, तो ये यूनियन कैबिनेट के लिए इट्स यूज हुआ है, राइट। द आर्मी वॉज प्रेज्ड फॉर इट्स विक्ट्री, वॉज सिंगुलर लगा, पूरी आर्मी की बात हो रही है, बट एज अ होल बात हो रही है, तो वर्ब सिंगुलर आता है, जेंडर न्यूटर यूज होता है, right? So the jury has not given its verdict. The class respects its monitor, right? Great. If the collective noun conveys the idea of separate individuals, लेकिन अगर वो अलग अलग हैं, जैसे the committee were divided, divided से हमें पता चल गया कि कमिटी के हर एक मेंबर का जो डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ हाउस टैक्स, तो वो जो हाउस टैक्स का सवाल है, कमिटी का हर मेंबर डिवाइडेड है, मतलब वो एज अ होल काम नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई वी यूज्ड वर, प्लूरल वर्ब। ठीक है, जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो अगेन अब यहां पर प्लूरल हो गया, इट्स ओपिनियन था यहां पर, इट्स वर्डिक्ट था यहां पर, राइट, बट देयर हो गया जब एज अ प्लूरल बन गया, वो डिवाइडेड है जब, वो एज अ होल वो यहां पर काम जब नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। आफ्टर दैट, when two or more singular nouns are joined by and, the pronoun used for them must be plural. अब अगर दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो एंड से जुड़े हो, दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल। जैसे राम एंड श्याम आर गुड स्टूडेंट्स, राइट, तो यहां पर राम और श्याम प्लूरल है, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल आएगा, और इसीलिए इनके लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी प्लूरल यूज होगा, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, right? Sita and Geeta are very intelligent. They helped each other. Again, Sita, Geeta and से जुड़े हैं, are plural verb लगाया, and we will use plural pronoun for them. They helped each other, right? हम ये नहीं लिख सकते कि she helped each other. No. So when two nouns refers to the same person or thing, the pronoun and the verb used will be singular. But अभी the poet and painter talked about all his work. जो poet है वो ही painter है। जब भी कोई दो noun है, पोएट नाउन हो गया, पेंटर भी नाउन हो गया, दो नाउन है एंड से जुड़े हैं, और अगर केवल पहले वाले के साथ आर्टिकल लगा है, ए एन और दी, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन। जो बंदा पोएट है वो ही पेंटर है। अगर हम लिखते दी पोएट एंड दी पेंटर, अगर मैं ऐसे लिखती दी पोएट एंड दी पेंटर, अगर मैं ऐसे लिखती ना बेटा, तो ये क्या हो जाता? प्लूरल हो जाता, ठीक है ना। बट यहां पर केवल लिखा है दी पोएट, तो मतलब अगर कोई भी दो नाउन है वो एंड से जुड़े हैं और फर्स्ट वाले के साथ अगर कोई आर्टिकल ए एन दी लगा है, दैट मींस एक ही पर्सन है, और अगर दोनों के साथ लगा है तो दो लोग बात हो रहे हैं, और दोनों के साथ ही नहीं लगा तो भी दो लोगों की बात हो रही है। बट अगर पहले वाले के साथ कुछ लगा है तो मतलब एक ही बंदा है, केवल पहले वाले के साथ लगा है तो। सो द पोएट एंड पेंटर टॉक्ड अबाउट ऑल हिज वर्क, दैट्स व्हाई वी यूज्ड ओवर हियर इज, यही समझाने की कोशिश हो रही है,
ठीक है ना, द नॉवेलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट हैज कंप्लीटेड हिज वर्क. Again singular. Slow and steady wins the race. The book and stationery stall is quite near. Quite near. चलिए. The complement of the verb to be is, MR, was, were, be is in the nominative form. It was Sita who answered the phone. कौन था? सीता थी जिसने फोन को आंसर किया. If I were you, I would not marry her. ठीक है. हाँ, चलो ये इतना ज्यादा नहीं, अभी बाद में देखेंगे. ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं जो 9 नंबर रूल और 10 नंबर रूल में दिखाए जा रहे हैं. प्लीज ध्यान से थोड़ा सा इन्हें देखना. ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं? इफ अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर 2 सिंगुलर नाउन्स, अगर कोई एक प्रोनाउन है वो 2 सिंगुलर नाउन के लिए स्टैंड करता है, जॉइंड बाय एंड, जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल. 2 नाउन है, गर्ल एक नाउन है, बॉय एक नाउन है. 2 नाउन है, एंड से जुड़े हैं और दोनों से पहले ईच लगा है या एवरी लगा है, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय. तो क्या बोला जा रहा है? तो ये बोल रहे हैं इट मस्ट बी सिंगुलर इन नंबर एंड शुड अग्री इन जेंडर विद द नाउन नेक्स्ट टू इट, और उसी जेंडर से हमें अपना वो उठाना है प्रोनाउन. जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज डन हर ड्यूटी, हमने हिज ड्यूटी क्यों नहीं बोला? जो पास है उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे. पहली चीज, अगर ईच और एवरी लगा है, 2 नाउन है, एंड से जुड़े हैं, दोनों से पहले ईच या दोनों से पहले एवरी लगा है, सो हम वर्ब जो है वो सिंगुलर लगाते हैं, एंड जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो पास वाले के अकॉर्डिंग यूज होगा. देखो ऊपर वाले में हर ड्यूटी लिखा है, नीचे वाले में हिज सीट लिखा है. एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय टुक हिज सीट, राइट. बाद में बॉय था, दैट्स वाई हिज, बाद में गर्ल था, दैट्स वाई हर. ये याद रखना है सेंटेंस बनाते टाइम. दैट्स वाई अगर ये छोटी छोटी चीजें याद रहेंगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम हो जाएंगी बेटा, है ना. आफ्टर दैट 2 सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉर. अब मान लो कोई 2 सिंगुलर नाउन है, वो ईदर और नीदर नॉर से जुड़े हैं, एंड टेक अ सिंगुलर प्रोनाउन. जैसे ध्यान से सुनना, ईदर राम और सीता, नाउन हो गया राम, सीता हो गया नाउन, और से जुड़ा हुआ है, ईदर से जुड़ा हुआ है, ईदर राम और सीता. सबसे पहली बात, बाद में जो भी नाउन है अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी यहां पर प्लूरल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कहीं दिया हुआ है क्या, अभी देखते हैं. ईदर राम और सीता हैज लेफ्ट हर पर्स हियर. अगेन यहां प्रोनाउन यूज होगा बाद वाले के अकॉर्डिंग, एंड जो वर्ब लगता है वो इसके अकॉर्डिंग लगता है. अगर सीता सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा. अगर यहां पर कुछ प्लूरल होता, जैसे ईदर राम और हिज फ्रेंड्स ऐसे होता, तो फ्रेंड्स जो हो गए वो प्लूरल हो गए, तो हम यहां पर फिर प्लूरल लगाते, तो बाद वाले के अकॉर्डिंग लगता है वो. ठीक है. नीदर राम नॉर मोहन हैज डन हिज ड्यूटी, राइट. यहां पर क्या आ रहा था? हर पर्स आ रहा था, लेकिन यहां हिज ड्यूटी आया क्योंकि यहां पर सीता बाद में था और यहां पर मोहन बाद में है. यहां पर लड़की थी, यहां पर लड़का था, इसीलिए लड़की थी तो लड़की वाला प्रोनाउन, लड़का था तो लड़के वाला प्रोनाउन. ईदर द हेडमास्टर और द टीचर फेल्ड इन देयर ड्यूटी. अब देखो, और द टीचर्स, टीचर्स प्लूरल तो प्रोनाउन भी प्लूरल. ठीक है. और जो वर्ब आती वो भी प्लूरल ही आती अगर कुछ आती तो. Neither you nor your friends did their work. Friends प्लूरल है इसीलिए their work आया, ना कि your work. ठीक है, ठीक है. चलो, नोटेड केयरफुली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली गलत होता है. बच्चों को मैंने बहुत बार बताया है ये, जब भी मैं उनको लेटर लिखना बताती हूँ, हमेशा एपोस्ट्रोफ एस बच्चे लगा देते हैं. दैट इज रॉन्ग. हम खुद बचपन में लगाते थे भाई, किसी ने बताया नहीं, बाद में एक टीचर ने बताया. योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगता है. ठीक है. व्हेन बट इज यूज्ड एज अ प्रेपोजिशन इन अ सेंटेंस, जब बट एक प्रेपोजिशन की तरह यूज हो, जैसे नन बट हर वाज प्रेजेंट,
तो अगर बट यूज हो रहा है इस तरीके से एज अ प्रेपोजिशन, तो उसके बाद आप देखेंगे हर ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, ना कि शी। ठीक है, चलिए पुराना मेथड क्या था? इट बी नॉमिनेटिव केस, इट इज आई, बी मतलब ये इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये बी फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। इट इज आई, इट वॉज ही, इट इज शी, इट इज वी, पहले ऐसा यूज होता था, अब बदल गया, अब नया मेथड है। इट बी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, इट इज मी, इट वॉज हिम, इट वॉज हर, इट वॉज अस, इट के साथ। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, वी यूज वी, क्या वी यूज करते हैं हम किंग्स के लिए, ऑथर्स एंड एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स यूज वी इंस्टेड ऑफ आई। वो क्या यूज करते हैं? वी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ आई, आई की जगह। जैसे वी आर प्लीज टू ग्रांट पार्डन टू द कल्प्रिट, मतलब किंग बोल रहा है। वी आर ग्रेटफुल टू द टीचर्स ऑफ इंग्लिश हु हैव पेट्रोनाइज्ड दिस बुक, मतलब ऑथर के लिए। इन दोज कॉलम्स वी रिव्यू द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिचुएशन। तो किंग्स के लिए, ऑथर्स के लिए और एडिटर्स के लिए वी यूज होता है आई की जगह। नेक्स्ट है यूज ऑफ दे। दे इज प्लूरल ऑफ ही, शी, इट, बट समटाइम्स इट इज यूज्ड फॉर पीपल इन जनरल। जैसे दे से इट्स अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, तो यहां पर मतलब क्या हुआ? वो कहते हैं, मतलब लोग कहते हैं। दे से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लोग कहते हैं, तो पीपल के लिए भी ये यूज होता है। ठीक है, यू कहां यूज होता है? फॉर पर्सन और पर्सन स्पोकन टू, जिससे के लिए बात कर रहे हैं। यू हैव डन योर ड्यूटी, यू आर अ फूल, जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए यू यूज होता है। फॉर वन, एनीवन एंड फॉर वन, एनीवन एंड एवरीवन एज आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, मैं आपसे मिलके बहुत खुश हूं, तो एनीवन, एवरीवन या वन के लिए भी यूज होता है। एज यू सॉ, यू सो शैल यू रीप, या यू कैन नॉट एंटर अ टेम्पल अनलेस यू टेक ऑफ योर शूज। दैट मीन्स ये एवरीवन पे अप्लाई हो रहा है, सब पे अप्लाई हो रहा है ये, कि आप जो है अपने जूते जो है, या एज यू सॉ, ये सब पे अप्लाई हो रहा है ना। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ इट। इट का यूज देखते हैं। सबसे पहला है फॉर यंग चिल्ड्रन, एनिमल्स एंड इनएनिमेट और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन, एनिमल्स और इनएनिमेट या लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द बेबी इज सकिंग इट्स थंब। सो हमें नहीं पता कि बेबी भाई लड़का है या लड़की है, सो द सेक्स इज नॉट क्लियर ओवर हियर। बेबी दोनों के लिए यूज होता है क्योंकि, राइट। सो वो यंग चिल्ड्रन, एनिमल्स एंड इनएनिमेट और लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए। जैसे दिस इज अ पेन, इट इज माई पेन, आई राइट विद इट। पेन का सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल कह रही हूं, मेल फीमेल नहीं होता। द रैट कट द नेट विद इट्स टीथ, रैट का नहीं है कोई मेल फीमेल। द स्पैरो इज फ्लाइंग टू इट्स नेस्ट। When we do not know lifeless objects के लिए, for young children, animals and inanimate objects के लिए we use it. After that, in speaking of time, place, weather, distance and money के लिए हम इसको use करते हैं। It is very cold, गर्मी है आज बहुत। It is clear, today आज साफ है मौसम। It is 10 by my watch. So टाइम की बात कर रहे हो, प्लेस की बात कर रहे हो, वेदर की बात कर रहे हो, डिस्टेंस की बात कर रहे हो, मनी की बात कर रहे हो, so हम use करते हैं। It is not far off. It is Sunday today. It happened many years ago. It is 4 miles to the station. It is here we met last time. Are you guys getting my point, what I'm trying to say? Next one. In some interrogative sentences and their answers as who is knocking at the door? It is I. It is I. जब आप आंसर कर रहे इंटेरोगेटिव, in some, again सब में नहीं, कुछ जगह। ठीक है, what is it? It is a pen. Clear? To emphasize a noun or a pronoun, कोई noun या pronoun को emphasize, it was Ram who stole your purse, या it is they who wanted milk, not I. मैं नहीं था, उनको चाहिए था, इस वजह से। Clear? In introductory phrase, it is as, it is our duty. Introductory phrase, ये हमारी ड्यूटी है, क्या है? To serve our parents. Yeah, it is not like good boys to abuse others, right? Next है exclamatory sentences में, again what a beautiful rose it is, how small it is, right? Next one, use of she. She का use हम कब करते हैं? Names of lifeless objects are usually, जो lifeless objects होते हैं ना बच्चों, वो खास तौर पर neuter होते हैं, but nouns denoting cars,
वो नाउन जो कार को, बोट्स को, लोकोमोटिव्स को, शिप्स को, एयरक्राफ्ट्स को डिनोट कर रहे हैं are often referred to as feminine pronouns. जैसे is the राजधानी एक्सप्रेस late today? Yes, she is. हाँ, ट्रेन के लिए she हो गई वो. I traveled by the Jal Durga. She brought a lot of cargo also. आया समझ में? So she and her are also sometimes used for nouns such as moon, sea, earth, one's country, and ideas such as nature, fortune, science, liberty, mercy, peace, truth. इनके लिए भी हम यूज करते हैं. For example, the moon has come out with all her beauty. Yeah, peace has her victories, no less renowned than war. Or nature has blessed us with all her rich gifts. Yeah, spring has spread her green carpet everywhere. आया समझ में? उसके बाद है interrogative pronouns. Interrogative pronouns are used for asking questions. किस लिए यूज होता है? क्वेश्चंस पूछने के लिए. Who, whom, whose, which, what. सवाल करना है, इनका यूज करना पड़ेगा, इन प्रोनाउंस का यूज करना पड़ेगा. जैसे who, whose and whom are used for persons as who spoke, who is knocking at the door. नॉमिनेटिव केस बोल रहे हैं, नॉमिनेटिव केस बोल रहे हैं. Whose pen is this? Possessive. किसका पेन है ये? Whom do you want? Right? Whose book is this? Whom did you see? What is used for things? What do you want? What have you found? What is sweeter than sugar? है ना? तो पर्सन के लिए यूज होता है who, whose या whom. What यूज होता है चीजों के लिए. What is used to refer to a profession के लिए भी. What is your father? ठीक है, तो वो प्रोफेशन पूछना होता है तो भी आप ऐसे पूछते हो व्हाट इज योर फादर. ही इज अ टीचर. व्हाट इज ही इज एन इंजीनियर. इस केस में भी which is used for both things and persons. which जो है चीजों के लिए भी यूज होता है और persons के लिए भी यूज होता है. जैसे which is your book, which is your room, which is your friend, which of you has stolen my pen, which of these girls do you love, which of those books is yours. So person के लिए भी यूज होता है, thing के लिए भी यूज होता है, selection के लिए भी यूज होता है. भाई कौन से तुम प्यार करते हो या कौन सी बुक तुम्हारी है. selection वाले केस में भी हम which का यूज करते हैं. चलिए now relative pronouns पर आ जाते हैं फटाफट से. the pronoun which refers to a noun previously mentioned and start a new clause आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं ना, जैसे who, whose, whom, which, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है. बट व्हेन दे टेक द प्लेस ऑफ नाउन, लेकिन जब वो नाउन की जगह ले ले, टू विच दे रेफर और रिलेटेड, जिसको वो रेफर कर रहे हैं या जिससे रिलेटेड है, एंड ऑल्सो एक्ट एज जॉइनिंग वर्ड, और वो जॉइनिंग वर्ड की तरह काम करे. सेंटेंस से समझना, जैसे हु जो है वो केवल पर्सन के लिए यूज होता है, नॉमिनेटिव में हु होता है, पोजेसिव में हुज होता है, ऑब्जेक्टिव में whom होता है. which एनिमल और थिंग्स के लिए which, of which. ठीक है. what things और ऑक्यूपेशन के लिए what is your father जो अभी बताया, and that for things and genders and persons. so this is the man, he stole my purse. so this is the man who stole my purse. यहां पर क्या हुआ? who का इस्तेमाल हुआ, जिसने मेरा पर्स चुराया. तो ये जो बात हम यहां कह रहे थे कि who, whose, whom, which जो है वो वैसे तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस है, पर when they take the place of noun, जब वो नाउन की जगह ले ले, जिसको वो रेफर कर रही है या जिससे रिलेटेड है, तो वो जॉइनिंग वर्ड की तरह काम करता है. ठीक है, यहां पर ये जॉइनिंग वर्ड की तरह काम कर रहा है. दिस इज द मैन, कौन है ये आदमी? अभी किस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके लिए ये यूज हो रहा है. who stole my purse, जिसने मेरा पर्स चुराया. दिस इज द गर्ल, हर ब्रदर इज माई फ्रेंड. तो ये वो लड़की है, आपका रिलेशन बता दिया, ये वो लड़की है जिसका भाई मेरा दोस्त है. राइट. दिस इज द बॉय द टीचर प्रेज्ड हिम. दिस इज द बॉय whom the teacher praised. ठीक है. चलिए. ओके, आफ्टर दैट, ये तो कॉमन सी बात है. who, whose और whom जो है वो यूज किया जाता है पर्सन्स के लिए.
ठीक है, जैसे राम इज द मैन हु कैन बी ट्रस्टेड, जिसे ट्रस्ट किया जा सकता है। सीता इज अ गर्ल हुम एवरीबॉडी लाइक्स, जिसे सब पसंद करते हैं। या दिस इज द बॉय हुज बुक वाज स्टोलन यस्टरडे, ये वो लड़का है जिसकी किताब जो है कल चोरी हो गई थी। ठीक है, तो लड़के के लिए हु, राम के लिए, सीता के लिए, मतलब पर्सन के लिए क्या है, हम हु, हुज या हुम का यूज करते हैं। After that, which is used for persons, things without life, and for animals it may also refer to a sentence. जैसे the watch which I had lost, जो मैंने खो दी थी, है ना, चीज के लिए। The dog which barked at us, या she lost her mother, which is really very sad, जो कि बहुत भाई बहुत उदास बात है। ठीक है ना, यहां पर ये सेंटेंस के लिए यूज होता हुआ दिख रहा है आपको। क्लियर? Where the gender is not known, जहां पर जेंडर ना पता हो। The child that was kidnapped, तो that यूज हो रहा है। Has been traced, है ना, जो किडनैप हो गया था। In speaking of persons, animals and things, as here is the man that I told you of, ये रहा वो आदमी जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। That I told you of, this is the boy that won the first prize in wrestling, ये वो लड़का है जिसने पहला प्राइज जीता रेसलिंग में। So, ये हम बात कर रहे हैं दैट की। ठीक है, चलिए आई टेल यू अबाउट द एनिमल्स दैट आई सॉ इन द जू। या uneasy lies the head that wears a crown. Yeah, this is the car that I purchased last month. Clear? After that, after the interrogative pronouns, किसके बाद? Interrogative pronouns के बाद यूज होता है what is there that I do not know, या फिर who are you that dare challenge me। वो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है अभी। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पर। क्या पढ़ेंगे अब? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट नाउन्स टू विच दे रेफर, है ना, किसके बारे में बात हो रही है। दिस इज माई हाउस, दैट इज, बता रहे हो आप, पॉइंट आउट कर रहे हो। दैट इज द रेड फोर्ट, दीज आर माई टॉयज, ये मेरे टॉयज है। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, ये एक प्रेजेंट है मेरे अंकल की तरफ से। या दैट इज योर बुक, या दोज आर योर डॉल्स। समझे? ठीक है, सो दिस दैट दीज दोज जो होते हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये सिंगुलर प्लूरल, दिस दैट सिंगुलर के लिए, दीज दोज प्लूरल के लिए। दिस दैट सिंगुलर में पास की चीजों के लिए, दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए। उल्टा बोल दिया मैंने, ठीक है ना, पहले उल्टा बोल दिया था। मतलब ऐसे लिख लो, दिस दीज ये पास के लिए, दैट दोज ये दूर के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। दिस एंड दीज इंडिकेट व्हाट इज नियर द स्पीकर। दीज इज द प्लूरल नंबर ऑफ दिस। दीज क्या है? प्लूरल नंबर है दिस का, राइट? बताया मैंने आपको। नियर द स्पीकर, फार फ्रॉम द स्पीकर। ठीक है, अच्छा भाई, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो हैं शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद डेमोन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स, है ना, विच आर ऑल्सो द वर्ड्स दिस, दैट, दीज एंड दोज। जैसे दो तरीके से हम यूज कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरीके से भी यूज हो जाएंगे, एडजेक्टिव की तरीके से भी यूज हो जाएंगे। सो कंफ्यूज मत होना। जब भी when they are used as substitutes for nouns, अगर वो नाउन की जगह यूज हो रहे हैं तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन की जगह यूज होना। When these are used with nouns and qualify them, लेकिन जब वो नाउन के साथ यूज हो रहे हैं और उनको क्वालिफाई कर रहे हैं, they are demonstrative adjectives, तो वो वहां पे क्या बन जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे दिस इज आवर स्कूल या दिस स्कूल इज आवर्स, यहां पर क्या ये एडजेक्टिव बन गए क्योंकि स्कूल से पहले यूज हो रहा है, यहां पर नहीं हो रहा है। यहां प्रोनाउन दिस इज आवर स्कूल बिकॉज यू आर पॉइंटिंग आउट, है ना, कि ये मेरा स्कूल है। या आप बोल रहे हैं दिस स्कूल इज आवर्स, फिर आपने स्कूल के पहले यूज करा तो वो यहां पर एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो गया। ठीक है, दीज आर हार्ड पेंसिल्स, दीज पेंसिल्स आर हार्ड, दैट इज अ चार्मिंग साइट, ये आवर्स जैसा ही केस दिख रहा है। याद आया? चलिए, नेक्स्ट है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्संस और थिंग्स इन अ जनरल वे आर कॉल्ड इनडेफिनेट प्रोनाउंस। प्रोनाउंस जो कि रेफर करते हैं किसी भी पर्सन या थिंग को एक जनरल वे में, ठीक है, वो इनडेफिनेट प्रोनाउंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। जैसे वन, नन, सम,
somebody, anybody, nobody, everybody, other, all. Right? So one is used for people in general as one should do one's duty. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लेते हैं बहुत सी बार. ठीक है. सो वन, नन, सम, somebody, anybody, nobody, everybody, other या all जो है जनरल वे में यूज होता है. पर्सन के लिए भी, थिंग के लिए भी, कि भाई एक इंसान को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. तो अभी नहीं पता, हर एक इंसान पे अप्लाई होता है ये. राइट. सो वन मस्ट नॉट प्रेज वंस सेल्फ. राइट. बट वी से एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी. बट हम एवरीवन यूज कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं हिज ड्यूटी, है ना. या वन शुड डू हिज ड्यूटी, ये गलत हो जाएगा. वन शुड डू वंस ड्यूटी ही आना चाहिए. जब आप वन यूज कर रहे हो तो वंस ही आना चाहिए. ठीक है. चलो. टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ अ नाउन, जैसे दिस इज अ ब्लू शर्ट, दैट इज अ रेड वन. तो शर्ट लिखने की जगह, रेड शर्ट लिखने की जगह हमने वन लिख दिया. इन द सेंस ऑफ बीइंग्स और क्रिएचर्स, जैसे अ मदर लव्स हर यंग वंस, अगेन है ना भाई, अपने बच्चों को प्यार करती है. तो यंग क्रिएचर्स, सेंस ऑफ बीइंग्स और क्रिएचर्स के लिए. नन, नॉट वन इज यूज्ड, जैसे इन द सिंगुलर व्हेन इट रेफर्स टू अ मटेरियल नाउन. सिंगुलर में जब वो मटेरियल नाउन के लिए यूज हो रहा है, नन यूज होता है मटेरियल के. आई वॉन्ट वाटर, देयर इज नन इन द जग. ठीक है. इन द प्लूरल और सिंगुलर व्हेन रेफरिंग टू अ पर्सन और कॉमन नाउन, जैसे नन बट द फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट. ये प्लूरल केस में यूज हो रहा है यहां पे. ठीक है. सो मटेरियल नाउन के केस में यूज हो सकता है. सिंगुलर व्हेन इट रेफर्स टू अ मटेरियल नाउन, आई वांट वाटर, देयर इज नन इन इट. एंड प्लूरल और सिंगुलर व्हेन रेफरिंग टू अ पर्सन या कॉमन नाउन, जैसे नन बट द फूल्स हैव एवर बिलीव्ड इट. प्लूरल केस में. नन ऑफ द पोएम्स आर वेल नोन, प्लूरल केस में. इज देयर एनी लेटर फॉर मी, नो देयर इज नन, कोई लेटर नहीं है. नन अगेन अब यहां पे सिंगुलर केस में यूज हो गया, लेटर के लिए यूज हुआ. राइट. नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, ड्राइडन, सिंगुलर. ठीक है. चलो. ओके. यहां तक समझ में आया सब बच्चों को? ठीक है. बढ़िया. अब हम सीधा पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है. एंड लास्ट हमारा बचेगा रिफ्लेक्सिव. ठीक है. थोड़ा सा ही बचा है. डिस्ट्रीब्यूटिव और रिफ्लेक्सिव पढ़ते हैं फटाफट से. डिस्ट्रीब्यूटिव पे आते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किन्हें रेफर करते हैं? पर्सन या थिंग वन एट अ टाइम, एक बार में एक. दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब्स इन द सिंगुलर नंबर, जैसे ईच ऑफ द टीचर्स इज प्रेजेंट. इज प्रेजेंट. ईदर ऑफ यू इज एट फॉल्ट. ठीक है. तो कब यूज हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन? रेफर्स टू पर्सन वन एट अ टाइम, एक बार में एक की बात हो रही है. दे आर ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब्स इन द सिंगुलर नंबर, और इनके बाद जो वर्ब लगता है वो सिंगुलर ही लगता है. नीदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट. दोनों में से कोई भी नहीं है इंटेलिजेंट. राइट. ईदर हैज टू मीनिंग्स. पहला वन और द अदर ऑफ द टू, ईदर के दो मतलब है. दूसरा ईच ऑफ द टू और बोथ. ठीक है. There are trees on either side of the road. दोनों साइड रोड के ट्री है. You may take either of the two balls. दो में से कोई एक ले सकते हो. यहां पर एक वाला केस हो गया. Either of you may go to the picture. ठीक है. Neither means not the one nor the other of the two. ठीक है. दोनों में से कोई नहीं या कोई एक नहीं. Neither of you came in time. तुम में से कोई भी समय पर नहीं आया. Neither of them is invited to the party. उनमें से कोई भी invited नहीं है पार्टी में. So each refers to every one of a number or persons or things taken separately as each of you got a prize. हर एक को प्राइज मिला. तो अलग अलग की बात हो रही है. जब लास्ट है रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस. क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस? ध्यान देते हैं. दिस इज द लास्ट वन.
Great. Reflexive pronouns or emphatic pronouns. A pronoun that reflects the action of the subject, जैसे himself, ourself, yourself, है ना? तो क्या करता है? कोई भी pronoun जो reflect करता है action of the subject, right? Itself. जैसे to reflect or show that the doer does something to himself, या फिर to lay more emphasis on the pronoun. ध्यान से देखना, example से समझ में आएगा. फर्स्ट पर्सन के लिए होता है माई सेल्फ, सेकेंड के लिए योर सेल्फ, थर्ड के लिए हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, प्लूरल में आवरसेल्व्स, योरसेल्व्स या देमसेल्व्स. क्लियर? आपको बताया भी था जो टेबल बताई थी. सो आई एंजॉय माई सेल्फ, आई है तो माई सेल्फ. यू हर्ट योर सेल्फ, तुमने खुद को हर्ट कर लिया. राम, ही हिड हिमसेल्फ, उसने खुद को छुपा लिया. शी वॉश्ड हरसेल्फ एवरी मॉर्निंग. ठीक है, समझ में आया? चलो, लास्ट है एम्फेटिक प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर समटाइम्स यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस. बहुत सी बार जोर देने के लिए किसी चीज पर भी ये यूज होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. इसी केस में हम उनको एम्फेटिक प्रोनाउंस बोल देते हैं. आई माई सेल्फ वेंट देयर, मैं खुद वहां पर गया, जोर देने के लिए कि भाई मैं खुद गया वहां पर. ठीक है, आई वेंट देयर माई सेल्फ, ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो गया. बट इफ यू से विद एन एम्फेसिस, you say it like I myself went there, you yourself said so, तुमने ही ये बोला था. she herself made tea, she made tea herself अलग हो जाता है. ठीक है ना? yes. चलिए, लास्ट है reciprocal pronouns. each other and one another are called reciprocal pronoun. इन्हें reciprocal pronouns बोलते हैं because क्योंकि they express a mutual or reciprocal relationship. क्योंकि ये क्या शो करते हैं? एक म्यूचुअल या हम बोल सकते हैं एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप शो करते हैं. जैसे द टू राइवल्स फेस्ड ईच अदर, दो राइवल्स ने एक दूसरे को फेस किया. वी मस्ट ऑल हेल्प वन अनदर, हम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. दे हेल्ड ईच अदर्स हैंड, उन्होंने एक दूसरे का, सो एक दूसरे का वो जो है ना, वो दिखाने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउंस का यूज करते हैं. ईच अदर, वन अनदर. क्लियर? ठीक है, चलिए. दो की बात होती है तो ईच अदर यूज होता है, ज्यादा की बात होती है तो वन अनदर यूज होता है. ठीक है, मोर देन टू की बात होती है. ठीक है, चलिए, ये कुछ कॉमन एरर हैं और ये उनके करेक्शंस हैं. इनका स्क्रीनशॉट ले लेना. और आशा करती हूं कि अब आज की क्लास से थोड़ा सा आपको प्रोनाउंस के बारे में पता जरूर चला होगा. आई एम नॉट सेइंग कि पूरा का पूरा तुमको एकदम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जब हम पहली बार ये सब चीजें पढ़ते हैं तो ये बहुत हैवी लगती है. बट इनसे डरना नहीं है. आगे आगे जब हम और पढ़ेंगे ग्रामर को, वो समझ में आती जाएंगी. ठीक है, चलिए. तो ये थी हमारी आज की क्लास बच्चों. नेक्स्ट क्लास के अंदर नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया. अब हम पढ़ेंगे वर्ब, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, ऐसे बढ़ते बढ़ते. ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.